मुरुगुरु की कहानी। गौतम बुद्ध संसार के माया जाल से परे थे और उन्होंने सन्यासी का जीवन चुना। सत्य के मार्ग पर थे। हम सभी के लिए गौतम बुद्ध की ऐसी कहानियाँ लेकर आए हैं जो कि हमें सत्य, अहिंसा, ज्ञान, इंसानियत और दयालुता का पाठ सिखाती है। महात्मा बुद्ध के इन जातक कथाओं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में मुरुगुरु रहता था। उनकी प्रजाति बहुत कम ही दिखने मिलता था। वे बहुत सुंदर और आकर्षक दिखते थे। सुनहरे रंग के चमक और आंखें नीली दिखती। बहुत ही महक हिरन था। वे मुरुगुरु मनुष्य के जैसे बोलता भी था। मुरुगुरु जंगल में टहल रहा था, तभी अचानक किसी की आवाज आई नदी में से। मुरुगुरु नदी के निकट गया तो देखा कोई इंसान नदी के धारा के साथ बह रहा है। बिना सोचे वो मृग नदी में छलांग लगाता है और अपना पैर पकड़ने को बोलता है। वो इंसान उसके ऊपर बैठ जाता है। जैसे तैसे मृग उसको बाहर निकालकर बचा लेता है। इंसान जब सुनहरे हिरन को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उस इंसान ने हिरन को धन्यवाद कहा। तभी मुरुगुरु बोलता है, मेरे बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो इंसान मेरा शिकार करने आ जाएंगे। मुरुगुरु की बातें सुनकर इंसान ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर वो अपने गांव चला जाता है। मगध राज्य की रानी सो रही थी और सपने में उसी मुरुगुरु को देखती है। जैसे ही सपने से जगती है, राजा को बुलाकर बोलती है, मुझे वैसा हिरन चाहिए जैसा मैंने सपने में सुनहरा हिरन देखा। अब राजा ने ये बात सुनी और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी इस हिरन का पता बता देगा उसको बहुत सारा इनाम दूंगा और एक जमीन उसके नाम कर दूंगा। सबने ढूंढना शुरू किया पर किसी को मिला नहीं। बात हर जगह फैल चुकी थी। अब उस आदमी को इस खबर के बारे में पता चलता है जिसको मृग ने डूबने से बचाया था। वो इंसान देर न करते हुए राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा को बोलता है, मैं जानता हूँ मृग के बारे में कहाँ रहता है। उस जंगल का रास्ता और उसके रहने का जगह भी मुझे पता है। राजा अपनी पूरी सेना तैयार करते हैं और उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सभी वहां पहुंच जाते हैं। फिर उस हिरन को चारों तरफ घेर लेते हैं। जैसे ही सैनिक और राजा अपने तीर चलाने वाले होते हैं, तभी हिरन बोलता है कि मेरा पता किसने बताया। तभी राजा उस हिरन को बोलता देख अचंभित हो जाते हैं और उस आदमी की तरफ इशारा करते हैं जिसने उनको बताया था। वो हिरन बहुत दुखी होकर बोलता है, सूखी लकड़ी को डूबता देख निकाल दो पर किसी इंसान को नहीं। ऐसा सुन राजा बोलते हैं, क्या मतलब? जब हिरन बोलता है, मैंने उस इंसान को मरने से बचाया था और सब भूलकर मुझे मारने आ गया। राजा ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और अपने सैनिकों से उस इंसान को मारने को बोलते हैं। लेकिन हिरन बोलता है, नहीं महाराज, मत मारो उसे। मैं उसकी तरह नहीं हूँ, किसी को मरता हुआ देख पाऊँ। राजा इतना करुणा देख उस हिरन के मन में बहुत प्रभावित होते हैं। ये जानवर इंसान की मदद करते हैं, तभी हम इनको क्यों जान से मारते हैं। ऐसा सोचकर राजा उस हिरन को बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे महल में कुछ दिनों के लिए आकर रहना होगा और हमें अपनी सेवा करने का मौका दो। राजा की ये बात सुन हिरन ने स्वीकार किया और कुछ ही दिन महल में रहकर वापस जंगल वापस लौट गया और वहीं रहने लगा। हिरन एक जानवर होकर सबको इंसानियत का पाठ पढ़ा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी के एहसान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर किसी के साथ हम धोखा या विश्वासघात करेंगे तो कोई हम पर कभी भरोसा नहीं करेगा।